अध्याय 1। कुरुक्षेत्र का पश्चाताप। धूल अब भी कुरुक्षेत्र के मैदान पर चमक रही थी। सूर्य अपनी किरणों से ऊष्मा नहीं, पश्चाताप की आभा फैला रहा था। चारों दिशाओं में टूटे रथ, बिखरी ध्वजाएं और निश्चल पड़े वीरों के शव। युद्ध समाप्त हो चुका था, पर शांति अब भी विलुप्त थी। अर्जुन ने अपना गांडीव एक शिला के पास रखा और घुटनों के बल बैठ गया। उसके हथेलियों में लगे रक्त का रंग अब पहचान से परे था। शायद वह शत्रु का था, शायद अपने प्रिय का, और शायद अपने ही अंतर का। चारों ओर विजयी घोष गूंज रहे थे, पर उसके भीतर सिर्फ एक शब्द प्रतिध्वनित हो रहा था, पश्चाताप। गोविंद, उसने धीमे स्वर में कहा, क्या यह विजय है या श्राप? कृष्ण उसके समीप आए। उनके मुख पर वही शांत गूढ़ मुस्कान थी जो सब जानकर भी कुछ न कहने की क्षमता रखती है। अर्जुन, वे बोले, कभी कभी युद्ध जीतने वाला भी मन से हार जाता है। यह तुम्हारा पश्चाताप उसी हार का प्रमाण है। अर्जुन की आंखें लाल थीं, आंसुओं और अनिद्रा से भरी हुईं। माधव, मैंने सब कुछ खो दिया, गुरुजनों, मित्रों और अपने स्वजनों को अपने ही हाथों मरते देखा। क्या यही धर्म था या सिर्फ मेरा अहंकार? कृष्ण ने क्षितिज की ओर देखा, जहां सूर्य अस्त होते हुए भी आकाश को रक्त जैसा रंग दे रहा था। धर्म कभी सरल नहीं होता, पार्थ। जब अधर्म बढ़ता है, तब उसे रोकने वाले भी पाप का बोझ उठाते हैं। पर तुम्हारा यह दुख बताता है कि तुम अब भी जीवित हो, संवेदनशील हो, मानव हो। दान शांति का शोर, रात ढल चुकी थी। सैनिक वीरों के शव समेट रहे थे। हर चिता से उठता धुआं एक ही प्रश्न पूछ रहा था, कौन जीता, कौन हारा? भीम मौन था। जिन हाथों ने रणभूमि में सिंह गर्जना की थी, वे अब कांप रहे थे। भैया, उसने कहा, मैंने दुशासन का रक्त पिया था, पर अब जो स्वाद रह गया है वह लहू नहीं, लज्जा का है। पांडव शिविरों में लौट आए, पर हर रात्रि उनके स्वप्नों में स्वजनों के मृत चेहरे लौट आते। द्रौपदी के नेत्रों में भी विद्रोह नहीं, शोक था। जिस न्याय के लिए उसने युद्ध की कामना की थी, अब वही न्याय उसके लिए खोखला लग रहा था। क्या इस विनाश की आवश्यकता थी? उसने स्वयं से पूछा। विदुर विदुर ने सभा में कहा, राज्य वीरता से मिलता है, पर करुणा से टिकता है। तुम सबने धर्म से युद्ध किया, अब दया से जीवन जीना सीखो। नबा, आश्वासन और अपराध अगली भोर कृष्ण धृतराष्ट्र के पास पहुंचे। वृद्ध राजा आंसुओं में डूबे थे। माधव, उन्होंने कहा, मैंने अपने पुत्र खो दिए, अपना कुल मिटते देखा, पर सबसे भयंकर हानि यह है कि मैं अब कुछ महसूस ही नहीं कर सकता। कृष्ण ने उनका हाथ थाम लिया। महाराज, अंधकार में भी ज्योति का बीज रहता है। पश्चाताप के बीच भी करुणा का अंकुर फूट सकता है। आपका धर्म अब प्रायश्चित से जीवित रहेगा। इसी सत्य को अर्जुन ने भी कुछ दिनों में अनुभव किया। एक दिन उसने देखा, एक घायल सैनिक दो अनाथ बालकों के लिए भोजन बना रहा है। अर्जुन ने पूछा, तुमने तो युद्ध में असंख्य जीवों को मारा था, अब यह सेवा क्यों? सैनिक मुस्कुराया, क्योंकि सब मर गए, बस ये बच्चे बचे हैं, इन्हें संभालना मेरा प्रायश्चित है। अर्जुन मौन रह गया। उसके भीतर पहली बार शांति का एक हल्का सेतु बनने लगा। शायद प्रायश्चित ही परम धर्म है। तर्मानुन, स्मृति का जाल, समय बीत गया। हस्तिनापुर में राज्याभिषेक हुआ। युद्ध की राख के नीचे नई सभ्यता अंकुरित हुई, पर अर्जुन के मन में युद्ध की प्रतिध्वनियां अब भी जीवित थीं। एक दिन कृष्ण ने कहा, पार्थ, अब तुम्हारा पश्चाताप तब बन जाना चाहिए। यात्रा करो, स्वयं की खोज करो। अर्जुन निकल पड़ा, उत्तर की ओर, हिमालय के पवित्र शिखरों की दिशा में। मार्ग में उसे अनेक साधारण लोग मिले। कोई निराश्रित के लिए दीपक जलाता, कोई अपने पिता के नाम पर वृक्ष लगाता। अर्जुन ने समझा, हर व्यक्ति का अपना कुरुक्षेत्र होता है जो भीतर लड़ा जाता है। अब उसे कृष्ण के वे वचन याद आए, जो अपने पश्चाताप को सेवा में बदल दे, वही कर्मयोगी है। नहा, अंतिम संकल्प। हिमालय की गोद में पहुंचकर अर्जुन ने अपने गांडीव को बर्फ पर रख दिया। वहां धूल नहीं थी, केवल श्वेत निस्तब्धता। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, हे माधव, अब मैं जान गया, कुरुक्षेत्र बाहर नहीं, हमारे भीतर है। हवा में एक मंद मुस्कान तैर गई, जैसे कृष्ण कह रहे हों, हर योद्धा अंततः यही समझता है। पार्थ। गांडी बर्फ में धंसता चला गया। उसके साथ रक्त और हिंसा की स्मृतियां भी जम गईं। पीछे रह गया केवल एक नया गीत,
पश्चाताप से पवित्र हुए जीवन का गीत।